नमस्कार। बिग बैन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फील्ड मार्शल मुनीर की, जिसे पाकिस्तान फील्ड मार्शल कहता है। वो अब बंकर में छुपने की बात आ रही है, सुरक्षा उसकी बढ़ा दी गई है, क्योंकि टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खुली चुनौती दे दी है और कह दिया है कि माई का अगर मां का दूध पिया है, माई का लाल हो तो आमने सामने आकर लड़ो। और सीधी ये चुनौती जो है वो कितनी गंभीर है, पाकिस्तान कैसे टीटीपी की इस धमकी से थर्रा गया है, उसके खिलाफ जो है जिसने धमकी दी है उसके खिलाफ 10 करोड़ का, अभी एक दिन पहले 2 दिन पहले 10 करोड़ का इनाम घोषित किया है। लेकिन टीटीपी का कमांडर है और एक नहीं कई वीडियो जारी करके धमकी दिया है। ऐसे में जब सीधे सीधे काबुल के साथ, तालिबान के साथ पाकिस्तान लड़ रहा है, काबुल ने, मतलब तालिबान ने कई चौकियों पे कब्जा कर लिया था, जो झगड़े हुए थे उसमें जो बंधक बना लिया, उसके जो पाकिस्तान के टैंक हैं उसकी नुमाइश लगाई, जो पाकिस्तानी सैनिक जो कब्जा किया था, जो पकड़ा था, उसके पैंट जो है वो उतार के उसकी भी नुमाइश की। यानी कि इतनी बेइज्जती की। पाकिस्तान भागा भागा कतर के पास गया, दोहा में, वहां समझौता हुआ। समझौते में एक डुरंड लाइन का जिक्र था कि भाई डुरंड लाइन जो है उसका सम्मान करें, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा कि हम किसी डुरंड लाइन को नहीं मानते हैं। और उसके बाद वो डुरंड लाइन, यानी कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है, वो सीमा मानने से इनकार किया, उस सीमा का जिक्र खत्म हो गया समझौते में। इसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब हुई और वो गया तुर्की के शरण में, और वहां अब इस्तांबुल में 2 दिन बाद फिर बैठक होनी है, फिर से समझौते पे निगोशिएशन टेबल पे फिर आएंगे। ये तो रही तालिबान की कहानी कि तालिबान से लड़ने चले थे, जिसको भारत बैकअप कर रहा है और कह दिया है कि एयर स्ट्राइक से डरने की जरूरत अब नहीं है। भारत काबुल, कांधार और जो बड़गांव का जो एयरपोर्ट है, जिसको अमेरिका लाना चाहता है, अब बात आ रही है कि वो भारत को देने के लिए तैयार है। मतलब वहां सिक्योरिटी जो है भारत के जिम्मे होगी और भारत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहां पे प्रेजेंस होगा, और पूरा एयर डिफेंस सिस्टम से इसको लैस करने के लिए भारत ने कह दिया है। वहां का जो जिसको दूतावास बोलते हैं, वो दूतावास खुल गया है। पहले सिर्फ टेक्निकल रूप में था, वो अब फुल फ्लेज दूतावास भी आ गया है। मुत्तकी के भारत दौरे के बाद वो तमाम चीजें आप जानते हैं, उसमें जानने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जो टीटीपी पाकिस्तान पे हमले कर रहा था, और जिस टीटीपी के हमले के कारण पाकिस्तान ने काबुल पे एयर स्ट्राइक किया, अफगानिस्तान के भीतर एयर स्ट्राइक किया और कहा कि हम टीटीपी का जो ठिकाना है, उसके जो कमांडर हैं, उनको पिन पॉइंट मार रहे हैं। ऐसे किसी बड़े कमांडर के माने जाने की अभी तक बात नहीं आई है, लेकिन उस टीटीपी ने अब खुलेआम धमकी दे दी है और ये साफ कह दिया है कि अगर हिम्मत है तो आमने सामने आके लड़ो। जो सैनिकों को तुम भेज देते हो लड़ने के लिए, जो बेचारे सैनिक हैं वो आते हैं, वो मारे जाते हैं। और जो वीडियो जारी किया है उसमें 8 अक्टूबर का जो टीटीपी का हमला था, जिसमें 22 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे, उस पूरे हमले का वीडियो भी उसके साथ जारी किया है। कहा कि यही अंजाम पूरी पाकिस्तानी सेना का होगा और जनरल मुनीर का भी होगा। वो जनरल मुनीर जो आधी दुनिया को अमेरिका में बोला था जाके उन्होंने कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पे खतरा आया तो उसके पास परमाणु हथियार हैं और आधी दुनिया को वो तबाह कर सकता है, बर्बाद हो जाएगा, वो आधी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये वो धमकी दिया था। भारत को भी धमकी देता है कि भाई अगर दोबारा कुछ हुआ तो हमारे पास परमाणु हथियार है, परमाणु जंग छिड़ जाएगा। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में जो उसको झटका लगा, जिस ढंग से जो आतंकी अड्डे थे 9, पहले उसे 6-7 मई को उड़ा दिया, उसके बाद 10-11 जो हैं उसके
एयर बेसिस को भी उड़ा दिया, एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने उड़ा दिया, और 12-13 उसके हवाई जहाज जो है वो भी गिरा दिए। उसके बाद खैर उन चीजों से वो झुठलाता रहता है और कहता है कि भाई अभी सीज फायर हुआ है और हम जीते हैं। इसके बाद फील्ड मार्शल की उपाधि ली, और ये कहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर था तो उस वक्त वो मरियम बंकर, एक बहुत बड़ा बंकर है जहां पे कोई हमला नहीं हो सकता है, लंबे समय तक मुनीर कहीं नजर नहीं आया था और उस बंकर में छुपा हुआ था। अब जो ये कहा जा रहा है कि मुनीर सामान्य तौर पे नहीं है, जो टीटीपी की जो धमकी है वो धमकी इतनी गंभीर है, इतनी गंभीर है, पाकिस्तान ने इतनी गंभीर, क्योंकि टीटीपी की ताकत को वो जानता है। वो खासतौर पे जो उनका जो फाटा का इलाका है, जो खैबर पख्तूनवा का एक जो ट्राइबल रीजन है, वहां पे टीटीपी की तूती बोलती है। और हमने आपको पहले बताया था, फिर से याद दिलाता हूं, कि खैबर पख्तूनवा के जो पहले सीएम थे उन्होंने ये कहा था कि टीटीपी की मर्जी के बिना तो हम अपने खेत में गेहूं भी नहीं काट सकते हैं। यानी कि टीटीपी का वहां इतना बड़ा है, और उस टीटीपी के साथ झगड़ा है। जो पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी को तालिबान से सहायता मिलती है, तालिबान उसको मदद कर रहा है, अफगानिस्तान की धरती से कर रहा है, तालिबान उसको मना करता है कि तुम्हारी अपनी ये प्रॉब्लम है। तो भारत से जो निपटने के पहले अफगानिस्तान की जो दुर्गति तालिबान ने की है, वो ये सोच करके, जो ये फील्ड मार्शल है वो समझ सकता है कि भारत के सामने उसकी क्या दुर्गति हुई, कितना भी छुपा ले वो, लेकिन जिस ढंग से अफगानिस्तान ने मारा है पाकिस्तान को, और बिल्कुल खदेड़ के मारा है, उसके सैनिकों को कब्जा कर लिया है, चौकियां जो है ध्वस्त कर दिया है, वहां पे टैंक छीन के ले गए हैं, वो ये दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना की कितनी बुरी स्थिति रही है। ऐसे में ये जो टीटीपी, जिसको अभी तक आतंकी हमले इतने कर चुका है, इतने कर चुका है, 2014 का तो वो बच्चों का मारा बहुत ही विभत्स था, वो कि लगभग 150 से ज्यादा बच्चे जो थे वो आर्मी जो स्कूल था उसमें, सैन्य स्कूल आर्मी का जो था, उसको वहां पे बच्चों को और टीचर को सबको उसने मार दिया था। खैर पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी कि वो गलत है, बच्चों का कोई कसूर नहीं होना चाहिए, वो गलत हुआ था, लेकिन टीटीपी की ये ताकत है। और टीटीपी के पास ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका छोड़ के गया था हथियार, वो पूरे के पूरे हथियार उसके पास बहुत सारा सोफिस्टिकेटेड वेपन आ गए हैं। उसके पास जो आतंकी फंडिंग का एक अपना तरीका है वो भी उसके पास है, और जो बलोच जो लड़ाके हैं वो भी उसके साथ हैं, बाकी जो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान सरकार से लड़ रही हैं वो भी है, और भीतर वो घुसा हुआ है। ऐसे में कहीं भी आत्मघाती हमला करके जनरल मुनीर को खत्म करना टीटीपी के लिए बड़ी बात नहीं है। वैसे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है जनरल मुनीर ना हो, लेकिन कोई बड़े जनरल्स जो हैं उनको निशाना बना दे आत्मघाती हमले में। यह भी बात आ रही है पाकिस्तान से कि जनरल मुनीर की सुरक्षा जो है वो काफी बढ़ा दी गई है, काफी बढ़ा दी गई है। तमाम जितने उसके सैन्य ठिकाने हैं उसको बिल्कुल सुरक्षा उसकी बढ़ाई जा रही है। जनरल मुनीर को कहीं भी बाहर सार्वजनिक रूप से जाने के लिए मना किया गया है, और वो एक तरह से कह सकते हैं कि बंकर में छुपा हुआ है, रात बंकर में गुजार रहा है। अब ये जो टीटीपी है और जिस उसके कमांडर ने टीटीपी कमांडर धमकी दी है, उसका नाम है कमांडर काजिम, और बाकी एकदम खुलेआम वीडियो में बोल रहा है भाई, वो तो उसका वीडियो चल रहा है कि हाँ भाई, हम अगर मां का दूध पिया है तो सामने आके लड़ो, और फील्ड मार्शल मुनीर हम तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये एक टीटीपी जो उसका खुद पाकिस्तान का पाला हुआ है, जो खुद पाकिस्तान का बनाया हुआ आतंकी संगठन है, जो अमेरिका से लड़ने के लिए, अमेरिकी जब फौजें 2000 से लेके और 2021 तक वहां पे थी अफगानिस्तान में, तब ये पूरा का पूरा तालिबान के साथ टीटीपी को खुद पाकिस्तान ने पाला था। अब वो टीटीपी जो है वो सीधे सीधे जनरल मुनीर को धमकी दे रहा है, और जो पाकिस्तान से खबर आ रही है, जो इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि यह धमकी बहुत ही गंभीर है, और पाकिस्तान को, जनरल मुनीर को इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जिस दिन जनरल मुनीर को टीटीपी ने निशाना बना दिया, उस दिन पाकिस्तान में बाकी जितने भी आतंकी या कहें
आजाद परस्त तंजीमें हैं, जो संगठन हैं, वो सब के सब का मनोबल बढ़ जाएगा और उस दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल बड़ा दिन होगा और टीटीपी की धमकी के साथ वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल